जब E इज़ ग्रेटर देन V0 है तो माना कि विभव श्रेणी पर बाईं ओर से आपतित एक किरण जिसकी की ऊर्जा E इज़ ग्रेटर देन V0 है, मतलब जो पोटेंशियल स्टेप है उससे अधिक है, तब क्षेत्र 1 x इज़ लेस देन 0 के लिए Vx इज इक्वल टू 0 और क्षेत्र 2 के लिए x इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए Vx इज इक्वल टू V0 का उपयोग करने पर हम निम्न प्रकार की श्रोडिंगर इक्वेशंस प्राप्त करते हैं। फर्स्ट क्षेत्र के लिए -h×² d स्क्वायर ψ1x अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू E ψ1x व्हेन x इज लेस देन 0 तथा -h×² d स्क्वायर ψ2x अपॉन dx स्क्वायर प्लस V0 ψ2x इज इक्वल टू E ψ2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ψ1x तथा ψ2x क्षेत्र 1 और 2 के तरंग फलन है। उपरोक्त समीकरणों के जो वास्तविक नियतांक हैं k इज इक्वल टू 2me अपॉन h×² और k डैश इज इक्वल टू 2me माइनस V0 अपॉन h×² का हम उपयोग करें तो पहली समीकरण हमारी बन जाती है d स्क्वायर ψ1x अपॉन dx स्क्वायर k स्क्वायर ψ1x प्लस d ψ2 dx स्क्वायर प्लस k डैश स्क्वायर ψ2। इन दोनों समीकरणों के व्यापक हल होंगे ψ1x इज इक्वल टू a e रेस्ट पावर आइटा kx प्लस b e रेस्ट पावर माइनस kx तथा ψ2x इज इक्वल टू c e रेस्ट पावर आइटा k डैश x प्लस e रेस्ट पावर माइनस आइटा kx। यहाँ a b c d स्वच्छ नियतांक है जो कि हम बाउंड्री कंडीशन से इनको याद करेंगे। यहाँ पर e रेस्ट पावर आइटा d अपॉन h² का हम समावेश करने पर हमारा प्रथम पद प्लस x डायरेक्शन में संचरण कर रही तरंग तथा द्वितीय पद माइनस x दिशा में संचरण कर रही तरंग का द्योतक का मतलब उसका को रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि प्रारंभ में कण बाईं ओर से विभव श्रेणी पर आपतित किया गया है, अतः व्हेन x इज लेस देन 0 के लिए आपतित तरंग तथा विभव श्रेणी से परावर्तित दोनों तरंगों का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन x इज ग्रेटर देन 0 के लिए परावर्तित तरंग माइनस x दिशा में संचरण करने वाली तरंग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 के बाईं ओर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो तरंग को परावर्तित कर सके। इस प्रकार भौतिक प्रतिबंध के कारण व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 है तो माइनस x दिशा में कोई भी तरंग है वो संचरित नहीं होगी, अतः उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। अतः इस केस में d इज इक्वल टू जो कोफिशेंट है परावर्तित तरंग का वो 0 होगा। देयरफॉर हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी ψ1x इज इक्वल टू a e रेस्ट पावर आइटा kx प्लस b e रेस्ट पावर माइनस आइटा kx। ψ2x इज इक्वल टू c e रेस्ट पावर आइटा k डैश x। इस प्रकार व्हेन x इज लेस देन 0 क्षेत्र में आपतित तरंग का आयाम a तथा परावर्तित तरंग का आयाम b का अस्तित्व होता है तथा x इज ग्रेटर देन 0 में पारगमित तरंग जिसकी की तरंग संख्या k डैश का अस्तित्व होता है। इन a b c का मान हम बाउंड्री कंडीशन से प्राप्त कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर ये प्रतिबंध निम्न प्रकार होंगे। यहाँ ψ1 इज इक्वल टू ψ2 होगा और इसका डिफ्रेंशिएशन भी एक दूसरे के बराबर होता है। इस केस में a प्लस बी इज इक्वल टू सी और k डैश a माइनस बी इज इक्वल टू k a माइनस बी इज इक्वल टू k डैश सी। इस समीकरण का हल करने पर हमें प्राप्त होता है b अपॉन a इज इक्वल टू k माइनस k डैश अपॉन k प्लस k डैश और c अपॉन a इज इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस k डैश। अब इनका मान का उपयोग करें तो x इज़ लेस देन 0 और x इज़ ग्रेटर देन 0 में इनका जो प्रायिकता घनत्व होगा वो j इज इक्वल टू
एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 आइटा एम साई स्टार डी साई बाई डी एक्स माइनस साई स्टार डी साई एक्स प्रायिकता घनत्व है। इसको हम सब्स्टिट्यूट का करें तो हमारे पास जो प्रायिकता घनत्व आएगा वो J इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0 और J इज इक्वल टू वी डैश सी स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ v इज इक्वल टू एच क्रॉस के अपॉन एम है, तो v डैश इज इक्वल टू एच क्रॉस के अपॉन के डैश अपॉन एम होगा। अब परावर्तन गुणांक क्या होगा इस केस में? परावर्तन गुणांक R परावर्तित प्रायिकता घनत्व की तीव्रता तथा आपतित तरंग की प्रायिकता घनत्व की तीव्रता के अनुपात को कहते हैं। तो R इज इक्वल टू जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर हम बी अपॉन ए का मान रखें तो R इज इक्वल टू के माइनस के डैश अपॉन के प्लस के डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस के डैश स्क्वायर अपॉन के प्लस के डैश स्क्वायर। देयरफॉर R इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस V0 अपॉन ई। के और के डैश का मान रख दें तो हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इस प्रकार प्राप्त होता है। परावर्तन गुणांक R हम चित्र 10 में रेखांकित किया गया है। इस प्रकार जब ऊर्जा आपतित कण की ऊर्जा E इज इक्वल टू V0 होती है तब परावर्तन गुणांक R इज इक्वल टू 1 होता है और जैसे जैसे E का मान बढ़ता जाता है R का मान कम होता जाता है। अतः व्हेन E इज ग्रेटर देन V0 होते हुए भी परावर्तन प्रायिकता परिमित होती है। R इज ग्रेटर देन 1 होता है अर्थात V इज ग्रेटर देन V0 का कोई भी पुंज जब विभव सीढ़ी पर आपतित होता है तब इसमें से कुछ कणों का परावर्तन के कारण इसके विभव सीढ़ी से कणों का परावर्तन होने के कारण विभव रोधिका भी कहते हैं। यह ऐसा परिणाम है जो चिरसम्मत यांत्रिकी से हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि V इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन V0 हो तो R जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है उसका मान 0 होगा। पारगमन गुणांक T इज इक्वल टू पारगमित प्रायिकता घनत्व अपॉन आपतित प्रायिकता घनत्व के बराबर होगा, जहाँ इसका उपयोग करने पर हमें प्राप्त होता है T इज इक्वल टू वी डैश सी स्क्वायर अपॉन वी ए स्क्वायर और T इज इक्वल टू के डैश अपॉन के 4k स्क्वायर अपॉन के प्लस के डैश स्क्वायर। और जो T का ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है हम के और के डैश का मान रख दें तो ये आएगा 4 अंडर द रूट 1 माइनस V0 अपॉन ई अपॉन 1 प्लस अंडर द रूट 1 माइनस V0 अपॉन ई होल स्क्वायर। इसका हम उपयोग R और T जो टोटल है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का मान 1 आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्हेन E इज ग्रेटर देन V0 वाले कण की संगत तरंग का विभव सीढ़ी पर आंशिक परावर्तन व आंशिक पारगमन होता है। आपतित प्रायिकता फ्लक्स विभव सीढ़ी पर परावर्तित प्रायिकता फ्लक्स तथा पारगमित प्रायिकता फ्लक्स में बढ़ जाता है। पारगमन गुणांक के डैश अपॉन के के साथ परावर्तन तथा E अपॉन V0 के साथ हम इसमें परावर्तन गुणांक ग्राफ में दिखाया गया है। अतः विभव रोधिका से कोई भी कण परावर्तित नहीं होता है बल्कि सभी आपतित किरणों का परागमन हो जाता है। ये डायग्राम में हम बता रहे हैं ये पारगमन गुणांक है। जैसे जैसे के डैश अपॉन के का मान बढ़ता जाएगा पारगमन गुणांक ए की तरफ बढ़ता जा रहा है। ई अपॉन पारगमन गुणांक हम के अपॉन के डैश अपॉन के और ई अपॉन V0 के रूप में ज्ञात करते हैं।